जय हो लक्ष्मी माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिवाली शब्द का अर्थ है रोशनी की पंक्ति। दिवाली को प्रकाश उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दिवाली की शाम को लोग अपने घर के बाहर और अंदर दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं। फूल और रंग से अपने घरों व दुकानों को भी सजाते हैं। इन दियों की रोशनी अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक होती है। प्रकाश का यह त्योहार दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है और इस दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा उपासना की जाती है। इस साल 2024 में दिवाली कब मनानी चाहिए, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि यह दिवाली 31 को मनाई जाए फिर या फिर 1 नवंबर को मनाई जाए। आपके यहाँ आपके क्षेत्र में जिस दिन मनाई जा रही हो उसके हिसाब से मना सकती हैं। इस दिन दिवाली का जो पर्व है वो बेहद ही धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि ये खुशियों का त्योहार लेकर आता है। और इस दिन व्रत रखने का भी विधान है, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि पड़ती है। और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको दिवाली व्रत कथाएं का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उसी पर माँ लक्ष्मी का विवास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात अपने पिता को कह दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों ही अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे कई प्रकार के भोजन भी खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तब लक्ष्मी ने उससे पूछा, अब तो मुझे अपने घर कब ले जाओगी? यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को कह तो दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वे दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा क्या वे अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वे दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया कि तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी की और थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने उसकी खूब सेवा की। उनकी सेवा देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा कि हे मानवों, कार्तिक अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल विधि पूर्वक लकड़ी का मंडप बनाकर उसे फूल पत्ते तोरण और ध्वजा और पताका से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा कि लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है। सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में चले गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का एक ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पर पाकर यही विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी स्वागत की तैयारियों साफपूर्वक करते हैं उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वनिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंडोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को नए प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दी। बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करें तो राजा का दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो माना जाए किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक
लिंग पकड़कर क्रीड़ा करा करें तो व्यभिचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराएं तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।